अनुपमा में बहुत ही बड़ा धमाका हो चुका है। देखने को मिलने वाला है कि आने वाले एपिसोड में बहुत ही बुरी तरह से मालविका डर जाती है और अनुज और अनुपमा से देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। वहीं मालविका अपने कमरे में अपने आप को लॉक कर लेती है और अपने बैग में से जल्दी जल्दी जो दवाई उसमें जो बहुत ही डिप्रेशन वाली दवाई होती है वो बहुत ही ऐसे छुपा रखी होती है जैसे किसी को पता ना चले, और उसे निकाल कर बहुत जल्दी जल्दी उस दवाई को लेती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जिस तरह से दरवाजे को लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है, जिस तरह से भी इस लॉक को काटने की कोशिश करती है, और ये सब कुछ उसने इसलिए सीखा है ताकि क्योंकि स्वीटी हमेशा अपना लॉक बंद अंदर से लॉक कर लेती थी, इसलिए उसने ये काटना सीखा है दरवाजा। जिसके बाद में वो दरवाजे को खोलती है बहुत मुश्किल से। दूसरी तरफ अनुपमा का सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं, सपरिवार वाले, और बहुत ही बुरी तरह से स्वीटी परेशान हो जाती है। और देखने को मिलता है कि बाकी बार बार वॉच और उससे सभी लोग कॉल भी ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा होता है। तो देखने को मिलता है कि अनुपमा जैसे दरवाजा खोलती है, मालविका बहुत बुरी तरह से डरी हुई होती है और अनुपमा उसे जाकर गले लगाती है। और मालविका की यह हालत देखकर अनुज अपने आप को बहुत बुरी तरह से परेशान करता है, बहुत बुरी तरह से रोते हुए नजर आता है। उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ उसकी शादी की वजह से हुआ है। जिसके बाद में वापस उसके पास जाता है और देखने को मिलता है कि अनुपमा उसे संभालते नजर आती है और उसके पास दवाइयाँ पड़ी होती हैं। जिसके बाद में अनुज उसे उठाता है और उसे बहुत शौक लगता है कि उसने भी कभी 10 सालों में नहीं बताया कि आखिर उस रात के वो अभी भी डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती है और इसीलिए वो हर जगह घूमती रहती है ताकि उसका ध्यान भटका रहे। तो भाई यहाँ पर अनुज जैसे ही इस दवाई के बारे में बताता है अनुपमा को, उसको बहुत तगड़ा झटका लगता है और अनुज अपने आप को कोसते नजर आता है कि जिस रात वो उस न्यू ईयर के दिन उसे सरप्राइज देने पहुंचा था, वो बहुत ही सहमी हुई सी, डरी हुई सी और उसके पूरे बॉडी पर निशान थे और बहुत बुरी तरह से वो डरी हुई थी। और मैंने उस आदमी को इस गलत आदमी के हाथ में हाथ दे दिया, क्योंकि जिससे ये प्यार करती थी वो उसके पैसों से प्यार करता था, और जिससे मैंने शादी करवाई वो उसको किस तरह से परेशान करता था। उसकी हाँ या ना कोई मायने नहीं रखती। हम आज कितनी भी बड़ी सोसाइटी हो, छोटी बड़ी कोई भी सोसाइटी हो, लेकिन हम डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। और वो उसका दर्द बयां करता है, जिसे सुनकर अनुपमा की भी बुरी हालत हो जाती है। और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा मालविका का दर्द बाहर निकालने के लिए उसे यही कहेगी कि तुम्हें तुम्हारे दिल में जो भी नफरत है उसे निकाल दो, और वो बहुत बुरी तरह से बेड पर मारते हुए नजर आएगी, जिसकी हालत देखकर अनुपमा भी शर्म जाती है। तो वहीं वनराज वहाँ पर पहुँचता है कि आखिर वो दोनों क्यों नहीं आए। तो वहाँ पर देखता है कि मालविका और अनुज उसकी गोद में सर रखकर बुरी तरह से रो रहे होते हैं, और अनुज को वनराज संभालते नजर आता है और कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, मुझे कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। तो भाई यहाँ पर वनराज तो उनको सपोर्ट बनकर खड़ा है। अब देखना है कि अनुपमा इन सब चीज़ों को कैसे संभालती है और मालविका को कैसे इस दर्द से बाहर निकालती है।